जो लोग निजात याफ्ता होने के साथ तालीम याफ्ता नहीं होते रहते, वो ज्यादा देर तक फिर निजात याफ्ता भी नहीं रहते। बैकस्लिप, गुमराह, गुमगुश्ता, बरगश्ता। हैकल, हिब्रू में हैकल को पैलेस ऑफ गॉड कहा जाता है। कोई जिस भी सिचुएशन में हो, सर्कमस्टांसेस हो, जैसे भी हालो अहवाल हो, पर वो फेथ रखते थे कि खुदावंद के महल में आ जाए, हालात बदल जाएंगे, हालतें बदलेंगी। क्यों औलाद बेराह रवि का शिकार? आज हमें खुदा के हुजूर हाथ उठाकर ये दुआ करनी होगी, जहां हमारी खताएं हैं हम माफी मांगते हैं, हमें मुआफ कर, लेकिन इस इबादत खाने का तू माबूद हो। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोल लें। दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब और उसकी 5वीं आयत। सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा मैं आपके साथ मिलकर। 5 का अदद वैसे भी फजल का है और अच्छा है, फजल पर फजल ही हो जाए हम पर। क्या लिखा है? और सुलेमान बादशाह ने 22,000 बैलों, कितने? थोड़े नहीं, 22,000 बैलों और 1,20,000 भेड़ बकरियों की कुर्बानी चढ़ाई। कादे लई यूं बादशाह और सब लोगों ने खुदा के घर को मखसूस किया। So the king and all the people dedicated the house of God. कैसे किया उन्होंने और क्या अहमियत है और किस कदर ये अहम तरीन है। सो इसी आयते मुकद्दसा की रोशनी में, सो द किंग एंड ऑल द पीपल डेडिकेटेड द हाउस ऑफ गॉड, इसके ताल्लुक से मैं ये कहूंगा द डेडिकेशन ऑफ द टेम्पल इज कनेक्टेड विद आवर डेडिकेशन। आमीन। The dedication of the temple is connected with our dedication. Otherwise, temple of God या house of God की dedication जो है वो अधूरी और नामुकम्मल रहेगी। So खुदा का घर, खुदावंद की हैकल, टेम्पल ऑफ गॉड, कलाम मुकद्दस की तालीम की रोशनी में हैकल की अहमियत यरूशलेम की तमाम तर इमारतों में, बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें यरूशलेम शहर में, लेकिन उन तमाम पर
खूबसूरत तरीन इमारतों में एक खासुल खास इमारत, टेंपल ऑफ गॉड। और उसी टेंपल ऑफ गॉड से यरूशलेम के तमाम घरों की मुहाफजत, ब्लेसिंग, प्रोटेक्शन उसी घर से। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा के घर की अहमियत किस कदर अहम तरीन है। और यह बिल्कुल बयान खरूज 25वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत जब पढ़े तो खुदा की हैकल ऐसे जैसे इब्तिदा में खेमों के बीच में खुदा का खेमा लगाया गया था। इब्तिदा यहां से है, आगाज यहां से है। सारे खेमे, लेकिन उन सब खेमों में से एक ऐसा खेमा था जिस खेमे को खुदा का खेमा, और उसमें सब मुकर्रर वक्त पर अपने अपने खेमों से निकलकर वहां खुदा को सिजदा करने और उसकी अबूदियत के लिए, उसकी बंदगी के लिए, उसकी वर्शिप के लिए आते और उसकी कुर्बत, सोबत, नजदीकी को पाते। जैसे Psalm 73 वर्स 28 में लिखा है, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की, सो खुदा की दिलचस्पी भी यही थी। सिर्फ इतना नहीं कि इनका खरूज हो जाए मिस्र से। मिस्र से खरूज के बाद जिसने इनका वहां से खरूज मौजज़ाना कुदरत और अपने जाहो जलाल के साथ कराया, अब उसके जलाल का दखूल भी इनके अंदर हो। और उसके लिए लाज़िम व मलज़ूम था कि खुदा ने मोसेस को कहा कि इन सारे खेमों के बीच में मेरा खेमा लगा देना। एंड इसी तरह जैसे मैंने बताया, यरूशलेम शहर की इमारतों में एक खास तरीन आफरीन इमारत, टेंपल ऑफ गॉड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आमीन। हैकल अहद अतीक के जमाना में खुदा की इबादत का मरकज थी और मरकज हैसियत रखती थी, मरकजी हैसियत थी उसकी। ये ऐसे नहीं बनवा दिया गया था ताकि लोग हमेशा खुदा और उसकी खुदायत और उसकी रुबानियत और उसकी रफानियत के साथ जुड़े रहे। हैकल की इंपॉर्टेंस। और दूसरी बात, कौम को, तमाम कबीलों को इस हैकल की वजह से खुदा के दीन में मुत्तहिद रहने का एक बड़ा जरिया करार दिया गया था, ताकि कौम मुत्तहिद रहे, हम आहंगी में, यगानगत में,
यकताई में, ईमान की हालत में, खुदामंद की पहचान की हालत में, खुदामंद के इरफान की हालत में। अदरवाइज आज भी देख ले, बड़ी बड़ी क्रिश्चियन कॉलोनियां हैं, लेकिन क्रिश्चियन कॉलोनी लिखी है, अंदर बेशुमार क्रिश्चियन है क्रिश्चियन है, लेकिन अंदर बहुत से निकलते हैं, बाहर बैठे होते हैं क्रिश्चियन। कॉलोनी क्या है? क्रिश्चियन। सो क्या वजह है? वो कॉलोनी कहलाती है मसीहों की, लेकिन तालीमी एतबार से, मुकाशफाती एतबार से, पाकीज़गी के एतबार से, खुदा की खुदायत और उसकी अबूदियत के एतबार से एक नहीं है। एक ही कॉलोनी में फ्रिक्शंस हैं। एक ही कॉलोनी को छोड़े, एक घर के अंदर अगर 5 लोग हैं तो 5 ईमान वाले हैं, 5 नजरियात वाले हैं। ये लम्हा फिक्रिया है। कोई कुछ है, कोई कुछ, लेकिन खुदा इस पर निगाह रखे हुए था और खुदा ने कहा हैकल, ताकि कौम के कबीले, कबीलों के खानदानों के सब लोग खुदा के दीन में मुत्तहिद रखे जाएं। और मुत्तहिद रखने का जरिया खुदा की क्या है? हैकल। आमीन। ताकि खुदा की हैकल में सब के सब इकट्ठे हो और सब के सब तालीम याफ्ता हो। वो खुदा से क्या लिखा है? तालीम याफ्ता होंगे। ये निजात याफ्ता जरूर थे मिस्र से, लेकिन मैं इस मौका पर कहूंगा, इस हवाले से भी और आज भी, जो लोग निजात याफ्ता होने के साथ तालीम याफ्ता नहीं होते रहते, वो ज्यादा देर तक फिर निजात याफ्ता भी नहीं रहते। बैकस्लिप, गुमराह, गुमगुश्ता, बरगश्ता। सो हैकल के बनवाने का मकसद हमारे खानदानों को, घरानों को, कॉलोनियों को इसकी अहमियत का बखूबी अंदाजा होना चाहिए। कदीम इसराइलियों की मजहबी जिंदगी में हैकल को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल थी। ज़बूरों को गाते हैं, ज़बूर पढ़ते हैं, ज़बूरों में हैकल का जिक्र पाया जाता है। तेरी हैकल दे विच, बोले नहीं सही तरह, तेरी हैकल दे विच कीता। एक बारी बंदा लीड करन रहा सी, उन्होंने समझ ही ना लगी, और लीड करता करता कहते तेरी हैकल दे विच की कीता। ना, तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत ध्यान। ये वो जगह जहां हम खुदा की रहमतों का तजर्बा करते हैं। उसके बेबयान फजल, बख्शिश को रिसीव करते हैं। सो खरूज 25:8 हैकल
खुदा के लोगों के दरमियान उसकी हजूरी और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत थी। आमीन। ये तो कोई समझे, कोई कदर करे कि साडे घरां दी मुहाफजत खुदा दे घर दी वजह नाल है। यहूदी लोग इस बात के लिए बहुत ज्यादा अवेयर थे और वो बड़ी अहमियत देते थे। जब तक हैकल को मुनासिब तौर पर इस्तेमाल किया गया, अगली गल, जब तक हैकल को मुनासिब तौर पर इस्तेमाल किया गया तो फिर खुदावंद का फजल जारी रहा। लेकिन इंतबाह किया जा रहा है कि जब तक खुदावंद की हैकल को मुनासिब तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो खुदा के किरदार और उसकी हजूरी का मजहर हमारी जिंदगियों में होगा। इसका दुरुस्त रेविलेशन होना खुदावंद की हैकल का और इसका दुरुस्त यूज होना। आमीन। ये सियासत के लिए या किसी प्रोपेगेंडे के लिए या किसी गलत काम के इस्तेमाल के लिए नहीं है। ये सिर्फ खुदावंद की कुर्बत, हजूरी, दीदार को पाने के लिए। आमीन। हैकल हिब्रू में हैकल को पैलेस ऑफ गॉड कहा जाता है। कोई जिस भी सिचुएशंस में हो, सर्कमस्टांसेस हो, जैसे भी हालो अहवाल हो, पर वो फेथ रखते थे कि खुदावंद के महल में आ जाए, हालात बदल जाएंगे, हालतें बदलेंगी, क्योंकि खुदावंद का महल, मैंने बताया इब्रानी में हैकल को खुदा का महल कहा जाता था, पैलेस ऑफ गॉड। और आप जानते हैं पैलेस ऑफ गॉड, जो पैलेस होता है वहां क्या होता है? हर तरह की दौलत। क्या ख्याल है? सबकी जरूरतें पूरी होती हैं, कोई किसी भी तरह का हो। तेरी हैकल विच कीता तेरी रहमत ध्यान, भरपूर हाथ सजा तेरा। सो ये वो जगह है, महल। क्या बात है। ज़बूर 48 में गाते हैं, महल ओदे सारे देखो, सारे अनुदावत है, सब महल ओदे सारे ही कर दे, सारे जी एक एक खुर तक भी पीछे ना रहे। महल ओदे सारे वेखो, ध्यान करो, तवज्जो करो, मुतवज्जो हो। महल ओदे सारे वेखो, ध्यान करो। गान च अच्छा है, पर किसी पादरी ने कहा कई तो बड़ा बुखार ही चढ़ जाता है जो कहने चलो जी चर चलिए। वो खुश नहीं होते, उन्हें इस बात की खुशी का अंदाजा ही नहीं है कि खुदा के घर की उसकी हैकल की अहमियत क्या है। ध्यान करो खुशी नाल ते ओदी शहर
बनाते दिल नाल करो ध्यान, जहां सब जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन उसकी हजूरी में लिविंग प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमीन। क्योंकि यहां जो मरकजी आयत पढ़ी गई है, दूसरा तवारीख 7वां बाब 5वीं आयत, सो द किंग एंड ऑल द पीपल डेडिकेटेड द हाउस ऑफ गॉड। और जब इससे पहले एक लंबी दुआ की गई थी, और जब सुलेमान लिखा है पहली आयत में दुआ कर चुका, तो आसमान पर से आग उतरी। ये हैकल की डेडिकेशन के लिए जब दुआ कर दी गई और बकायदा अब उसको डेडिकेट किया जाना था, तो सबसे पहले क्या उतरा है? आग। आग खुदा की लिविंग प्रेजेंस का साइन है। आमीन। और फिर लिखा है मस्कन, खुदा के जलाल से क्या हुआ? मामूर हो गया। आज की इस डेडिकेशन पर मेरी आपके साथ मिलकर यही दुआ होगी, खुदा की लिविंग प्रेजेंस इस चर्च के अंदर उतरे, खुदा के जलाल से ये टेंपल ऑफ गॉड मामूर हो जाए। और जब भी कोई यहां आए तो उन्हें यहां खुदा की हजूरी मिले और हमें सुनने को गवाहियां मिले कि जब हम इस चर्च के अंदर इसके गेट के पास ही पहुंचे तो खुदा की हजूरी ने हमें छुआ। कोई बदरू गिरफ्तार आया, उतने ही बदरू फड़क के डिग गई कि यहां खुदा की हजूरी है, आग है। और बदरू की जुर्रत नहीं कि वो बदरू गिरफ्तार के साथ अंदर आए। गिरफ्तार आजाद हो गया, बदरू ना ठुठी। ऐसा जलाल। आमीन। खुदा के घर की ब्लेसिंग यही है, जलाल, मामूरी। हमारा जलाल नहीं, हमारा जलाल नहीं हो रहा। वैसे सिर्फ गान तक ये सारा जलाल यसू तेरे लिए हो, ते जदों आंदा ना अपना जलाल, ते फिर पुल पल ही जाने सारा जलाल यसू तेरे लिए हो, फिर अपना ही जलाल। हमारा जलाल नहीं, गान बजान वाले दा अपना जलाल नहीं, मुनादी वाले दा अपना जलाल नहीं। We are clay vessel. We are nothing. कहते हैं हम मिट्टी के बर्तन, और उसने इस मिट्टी के बर्तन के अंदर अपना खजाना रखा है। किस लिए? किस लिए? अरे बोलो भाई। ताकि हद से ज्यादा उसकी कुदरत जाहिर हो, उसकी कुदरत। खजाना रखे। आमीन, आमीन। लेकिन खजाने का मतलब साडा जलाल नहीं, हमारा प्रोटोकॉल नहीं, हम कुछ लेने के लिए नहीं। भर्ती होने वाला अपने भर्ती करने वाले को खुश करता है। हम उसकी खुशी के लिए हैं। जैसे आसमानों से आवाज आई है
ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं ना पैदाइश दे मौके ते गल हुई, तारे चमके, नूर चमके, गीत होए, फरिश्ते आए, नरसिंगे वजे, सब कुछ होया, गिफ्ट देते गए, लेकिन किसी भी एक जगह पर यह नहीं आवाज आई इससे मैं खुश हूं। इंतजार हो रहा था, वेट हो रहा है। जिस मकसद के लिए वो आया है, जब उसकी तकमील का आगाज होगा और जैसे ही वो बैप्टिज्म लेकर सारे गुनाहगारों की नुमाइंदगी के लिए आगे लग जाएगा और जहान के गुनाह उठा लेगा, फिर आवाज आई है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं। अच्छा, दो बातें हो रही थी। जमीन पर खड़ा एक नबी ये कह रहा था, ये खुदा का बर्रा है। उतो आवाज आ रही है, ये मेरा बेटा है। आमीन। मुझे इब्राहिम इसहाक का वो सारा सिनेरियो याद आ रहा है। मजबे पर रखा हुआ बेटा बेटा है, बर्रा नहीं है, रोक दिया है। झाड़ियों में फंसा हुआ बर्रा है पर बेटा नहीं है। लेकिन एक वक्त आएगा जब ये दोनों खूबियों वाला मंजरे आम पर आएगा और ऊपर से आवाज आएगी, ये मेरा बेटा है, और नबी कहेगा, ये खुदा का बर्रा है, इससे मैं खुश हूं। हालेलुया, आमीन। हम उसकी खुशी के लिए हैं। बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, करता रहूंगा। इसी को आज याद रखना है। द डेडिकेशन ऑफ द टेम्पल। हेलो, द डेडिकेशन ऑफ द इज कनेक्टेड विद आवर डेडिकेशन। हमारी मखसूसियत के साथ इस टेम्पल की मखसूसियत जुड़ी हुई है। पहला मेरी ही, पहले आपकी ही। हम इसकी जितनी भी मखसूसियत कर दें, ओके, सुन लेगा, ठीक है, पर फिर वो अपनी भी कर दे गल। सो चलते आगे। लिहाजा हैकल की अहमियत की इंपॉर्टेंस जो हमने देखी है, हैकल की मखसूसियत के साथ मैंने बोला हमारी मखसूसियत जो है ये जुड़ी हुई है। बल्कि पहले किसकी है? अरे बोले ही नहीं, हमारी बारी आवाज ही नहीं निकलन रही। इतनी तो निकलनी चाहिए। पहले मखसूसियत, पहली डेडिकेशन किनकी? मेरी और आपकी। आमीन। अगर मैं टेंपल ऑफ गॉड नहीं तो फिर एवरी टेंपल ऑफ गॉड नहीं। तीन वाकयात बतदरीज बिल तरतीब, तीन वाकयात खुदा ने 12 मौका दिया। 3 दफा हैकलां टूटियां, बल्कि तबाह हुई, बर्बाद हुई। थोड़े साल नहीं सन जड़ी पहली हैकल बनाई गई सी, सुलेमान फाउंडर एंड चेयरमैन, 7 साल लगे सन।
उस हैकल नूं बनाउण च। ते जदों तबाह होने का टाइम आया तो फिर 7 दिन भी नहीं लगे। क्यों तबाह हुई? क्वेश्चन। क्या खुदा ने तबाह करवाने के लिए हैकल बनवाई थी? खुदा ने इसलिए हैकल बनवाई थी कि इस पर दुश्मन की फौजें चढ़ उठे और बाबली और बाबलिज्म इसका सत्यानाश कर दें, बर्बाद कर दें। क्योंकि हैकल वाले तबाह हो चुके हुए थे, वो बर्बाद हो चुके हुए थे। सो इसके लिए पढ़ना नहीं अभी, पहला सलातीन 6 बाब 38 आयत। 7 साल लगे। ये 950 में मखसूस हुई और 587 कबल अज मसीह बाबलियों ने इस पर हमला किया। प्रोटेक्शन खत्म हो गई। वो हैकल जिसके बारे में अभी हम पहले सुन रहे थे कि क्या क्या सादतें, बरकतें इसके अंदर आने वालों के लिए, इसके अंदर इबादत करने वालों के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स है, मुहाफजत है, पनाह है। वो हैकल ही मुहाफजत नहीं रही, हैकल तबाह कर दी गई और खुदा पीछे हट गया। तबाही आती उस वक्त है जब खुदा पीछे हट जाए, और खुदा पीछे उस वक्त हटता है जब हम अपनी डेडिकेशन से पीछे हट जाए। सिर्फ हैकल नहीं, वो हम में रहना चाहता है, हम में चलना फिरना चाहता है। मैं तुम में बसूंगा, चलूंगा और तुम में फिरूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे, करंथियों के खत में। सो ये हैकल तबाह हो गई है। अफसोसनाक वाकया है। कैसी कैसी हमने ब्लेसिंग्स जिन पर गौर किया हैकल की अहमियत के बारे में, लेकिन हैकल तब तक कुछ नहीं। इवन के हमारे घरों की बात है। लूका 10:5 में लिखा है, यीशु अपने शागिर्दों को कहते हैं जिस घर में जाओ उस घर की आगे पूरी आयत, अगर कोई सलामती का फर्जंद वहां होगा तो तुम्हारा सलामती वहां ठहरेगी, वरना लौट जाएगी। क्या वजह? घर बर्बाद, अज़दवाज बर्बाद, फैमिली लाइफ बर्बाद। गौर करने की जरूरत है। ये नहीं कहना कि किसे कुछ कीता है, ये मनना कि आप ही कीता है, किसे कुछ की कीता है। उसने कहा था कि अफसून तुझ पर नहीं चलेगा, कोई कुत्ता तुझ पर नहीं भौंकेगा, बट सॉरी टू से विद ड्यू अपॉलॉजी। वैसे तो कलाम दी गल है, मैं नहीं माफिया मांग के आखन दिया। पतरस के खत में जदों कोई आप ही कुत्ता निकल आए, उसका क्या बनेगा? अगर कोई खुद कुत्तों वाली हरकतें करना शुरू कर दे, लिखा नहीं है पतरस के खत में, बोले मैं आजाद, कोई एलिगेशन ही ना लग जाए पादरी साहब की क्या है, बाइबल में लिखा हुआ है। कुत्ते की खसलत, कुत्ता नहीं भौंकेगा, लेकिन अगर खुद ना बन जाए तो। दूसरी हैकल, फिर खुदा ने इनकी मिन्नतें, समाजतें, आहो नाला, रोना, नोहा सुना। क्या बात है खुदा की, क्या बात है। खुदा जैसा बढ़कर तहम्मुल करने वाला
टॉलरेट करने वाला, इंतजार करने वाला कोई नहीं हो सकता। हम बड़ा बड़ा कुछ कर जाते हैं, लेकिन जब हम आओ नाला और पुकार और नोहा, कमाल है, वो फिर सुन लेता है। फिर खुदा ने एक गवर्नर को उठाया, ज़रुब्बाबेल। ज़रुब्बाबेल ने बाबिल की असीरी से यहूदियों को आजाद करवाया और फिर दूसरी हैकल तामीर की गई। और ये 538 इसमेमें वापिस आते हैं और फिर दूसरी हैकल तामीर हुई। आगे लिखे हैं 168 इंताकस सिरियानी बादशाह ने हमला कर दिया। ये क्यों कड़ी कड़ी हमले हो रहे हैं? क्या वजह है? ये उन पर हमले होते हैं जो गैर महफूज हैं, उन पर। कई दफा लोग कुछ इस तरह की भी तालीम देते हैं और ईमान रखते हैं कि जदों तुसी बदरूआं नूं कढ़ दे ना ते जरा कोई ध्यान रखा करो ते नाल कोई बंदे शंदे खड़िया करो, नहीं तो रात तुहाडे ते अटैक हो जाना है। बहुतियां बदरूआं कढ़ दिओ ते तुहाडे लिए भी काम हो रहा है। अरे ये कैसी बातें हैं? ये कैसा फेथ है? मेरे यीशु ने तो कहा है सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी गालिब आओ और तुमको फिर पुले आओ और तुमको है, तुमको कुछ जरर नहीं पहुंचेगा। ये कैसा फेथ? फिर तो गैर महफूज ही होए ना सी। नहीं, हम तब गैर महफूज हैं जब हम खुद उसकी प्रोटेक्शन से बाहर निकल जाते हैं। सो दूसरी हैकल भी तबाह हो गई, तीजी फिर कोई सुनाई देती, कमाल है खुदा, फिर बन गई। लेकिन हुण बनवाई जड़ी गई ना कुछ पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, ये कुछ और साहब से। हेरोदिस याद है आपको? रोम के दौर में और यीशु मसीह का भी दौर है। उस दौर में हेरोदिस ने सियासी फेवर हासिल करने के लिए दिल्ली में बलगा खोल के दांगे, सिलाई मशीना तुहानू दवांगे, तुहानू ए लैके दांगे, ओ लैके दांगे। सियासी तो अपने काम कर रहे हैं। अरे काम खुदा दा है, हैकल खुदा दी है, ये सिलाई मशीना नाल नहीं खुलने। ठीक है, वो अपने हिसाब से एडे चंगे सानू सिलाई मशीना लै लैके देन, वो विचों अपनी फेवर च हो रहे होंगे ने। हेरोदिस ने अपनी फेवर में एक सियासी फेवर के तहत उसने हैकल बनवाई। इस हैकल दे कोलों यीशु ते ओदे शागिर्द नंग रहे सन। पढ़िया जी किथे? मत्ती खोले मेरे साथ। मत्ती बताना ये चाह रहा हूं और आपके साथ मिलकर समझना ये चाह रहा हूं, द डेडिकेशन ऑफ द टेम्पल इज connected with our dedication. एदी डेडिकेशन साड़ी डेडिकेशन दे नाल जुड़ी है। सो इन्हें डेडिकेट ते कर दिता पर आप ही डैडी नहीं रहा। सुलेमान दा भी हाल तुहानू पता ही है। सुलेमान दी हैकल क्यों तबाह हुई? फाउंडर एंड चेयरमैन क्यों तबाह हुई? केड़े कम्मा च पै गया? हैकल डेडिकेट है
लेकिन ये डेडिकेट नहीं है। ये और कामों में क्या तफसीरें खोल के दूंगा, आप तो जानते हैं, समझते हैं ना। याद है किड़ियां गैर ईमान और बेदीन औरतों के चक्कर में पड़ गया, वैलेंटाइन लगाया सी उथे, मतलब अपनी है जायज दे नाल नजायज ढेर लाया सी ने। अरे एंड की बनता फिर। कराची च मैं गया तो मैनू पता चला एक पादरी आंदा है, ओदियां दो ने ना, एक जायज ते एक नजायज, होर भी विच है जिहदा मैनू पता लगा। वो कहंदा है एक घर वास्ते रखिए, एक विजिट वास्ते रखिए। हाँ जी, तो फिर की बनता है? फिर एवं गांडन तेरी अकल दे, वो ठीक है, फिर तेरी अकल दे विच की कीता? नो डेडिकेशन। यही हाल हुआ था ना, कोई हाल नहीं, बुरा ही हाल। पहला सलातीन 11वां बाब है, उधर आ रहा हूं मैं मत्ती की तरफ। सुलेमान बादशाह फरौन की बेटी के अलावा, बड़ा सी, चलो के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से, यानी मुआबी, अमूनी, अदूमी, सिदानी और हित्ती, छड़ी कोई नहीं कोई। लिखे हैं औरतों से मोहब्बत करने लगा, जिन्हें क्या सी तेरे जिहा ना पहला कोई होया और ना कोई होवेगा। उधर लव किथे, ओदी मोहब्बत किथे, उसकी डेडिकेशन कहां गई? और फिर लिखा है सुलेमान उन्हीं के इश्क का दम भरने लगा, ते ताई फिर दम निकलिया उदा। मैं ये पढ़ रहा था, आपके साथ ही पढ़ा ना मैंने, ये सुलेमान बादशाह ने 22,000 बैल विच अपनी भी रख लेंदा। जिथे इन्ने बैलों की कुर्बानी दी, अपनी क्यों नहीं दी? अपनी भी दे। बैलों दियां कुर्बानियां आसान ने, जिन्नियां मर्जी वधा लो। अरे कुर्बानी तो अपनी है भाई, अपनी। ये नहीं है, ये नहीं है। मुनादी यसूदी मिजाज अपना, गीत यसूदे मिजाज अपना, प्रिसाइडिंग यीशु मसीह की सर्विस की मिजाज अपना। नो, मैच ही नहीं है। जिसकी मुनादी मिजाज भी वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। थोड़े बैल, उन्हें बैलों चो एक आप भी अपना आप दे छड़दा, और थोड़ियां भेड़ां ते बकरियां 1 लाख एक कटा लेंदा, विच अपना आपा छड़दा। आपे नहीं विच आया, आपे ओ ले रहा है होर ही कमां च। उनका इश्क का दम भरने लगा। 700 शहजादियां, ओए 300 हरमे, 100 बुढ़ा हो गया। ते बुढ़िया ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ मायल कर लिया। उदियां किताबां पढ़न वालियां ने कमाल दी प्रीचिंग, कमाल दी टीचिंग, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ, बड़े बड़े माहिर फनकार, फन्ने खान, खुदा का सूरमा आ रहा है, सूरमा भी ना रहा। उसकी किताबें पढ़ते हैं हम, कमाल की, क्या लिखारी था। लेकिन एंड क्या है? गैर माबूदों की तरफ उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा,
टैंपल ऑफ गॉड का अमल होना चाहिए, ये कोई कमी ना रवे। महंगी तो महंगी चीज जी साढ़े दिल च बस है ही है, खुदा दा घर बहुत अच्छा बनना चाहिए, महंगा तो महंगा होना चाहिए, काम लगना चाहिए। अरे जिना भी महंगा लग जाए पर तेरे नालों महंगी कोई चीज नहीं, क्योंकि तेरे लिए खुदा के बर्रे के लहू के कतरों की करेंसी बहाई गई है। आप बेशकीमत हैं। उसने किसी टेंपल के लिए अपना लहू नहीं बहाया, हमारे लिए बहाया है। ऐसे ही है। सो द डेडिकेशन ऑफ द टेंपल इज कनेक्टेड विद आवर डेडिकेशन। खुदा नाराज हो गया है, लिखा है ओह, और खुदावंद सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल खुदावंद इस्राएल के खुदा से फिर गया। टाइटल ही रह गया, लिबास ही रह गए, लेकिन असल लिबास नहीं रहा। अब अट्रैक्शन ही यही है, जज्बियत ही यही है। असी लिबासा नाल, कलरा नाल ते डंडिया नाल ते पता नहीं किदे किदे नाल अट्रैक्ट कर रहे हैं। अरे इन्हां चो कुछ भी ना होवे तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन अगर जो हमारा पहनावा, हमारा लिबास रास्तबाजी का खिल्लत अगर वो नहीं है तो इन लिबासों की खुदा के नजदीक कोई अहमियत नहीं है। उन्हें लिबासा वालियां नूं फड़िया सी, चिट्टे लम्मे चोगन ते नीली मगजी चौड़ी, जिन्नी चौड़ी मगजी हुंदी सी ना उन्ना ही चौड़ा रास्तबाज समझा जाता सी। नीली मगजी ते अपने मगज उन्हें काले दे काले सन, उन्हें नूं फड़दा सी यसू। किसी दी जुरत नहीं सी कोई हथ पावे, इको ही सी जड़ा उन्होंने कहता सी है सफेदी फिरी हुई कब्रों। मैं अपने लोगों को किससे अट्रैक्ट करूंगा? अगर मैंने और आपने यीशु मसीह को पहना हुआ है, रास्तबाजी के खिल्लत को पहना हुआ है, पाकीज़गी को पहना हुआ है, तो फिर लिबास की गल नहीं, साए ही पैण दे नाल मरीज खलोई जान रहे ने, उठ उठ के शिफा पा रहे ने, क्योंकि यीशु ये साया समझना है। साडा ते वजूद ही कोई नहीं, ते साया हुंदा वजूद दा। पौलुस कहते हैं हम तो बेवजूद थे जिनको उसने चुना है। इन बेवजूदों का वजूद बोले कौन है? यीशु। साया साडा या ओदा? एवें ना एक्टिंग करिए कि आप इधर खड़ी हो, आप ही 100 वाट दे बल्ब दे अगे हाथ रख के कह ये आप साया पढ़ रहे, ये देखे जरा पढ़ रहे, वो कख नहीं होया, और ज्यादा मैं इंदे वेखे ने केस। साया ही कोई दा, and that is Jesus Christ. Amen. So तीजी हैकल दे कोलों नंग रहे सन ते लिखे और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था और उसके शागिर्द उसके पास 24वां बाब, ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाए। यीशु की वेखना चाहता है, उन्होंने खुरे की विखाना चाह रहे हैं। जो वेखना चाह रहे हैं वो विखान नहीं रहे, और जो नहीं वेखना चाहता वो विखान रहे। चलो फिर विखा लो ते सुन लो। फिर उन्हें विखाइया, उन्हें वेखिया, नाल ही की क्या? मैं तुमसे सच कहता हूं यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। और आप हैरान होंगे, ये जो पत्थर पर पत्थर एवं नहीं सी गल, कोई एवं गल कर देती। ये बड़ी जू मायनी बात है।
ये पत्थर जो होता था ना, जिन पत्थरों से वो बनी, एक पत्थर 50 फुट लंबा, एक पत्थर टेम नहीं सी टेमा देना बनया, एक पत्थर कितना लंबा, 50 फुट लंबा ते 20 फुट चौड़ा। कितना चौड़ा? 20 फुट चौड़ा ओना पत्थर लिया खंडिया सी, और 16 फुट ऊंचा। तो आप अंदाजा लगाओ कौन है इन पत्थरों को कौन हिला के रख देगा। ऐसे पत्थरों से हैकल बनी हुई थी। कोई मामूली बात है जो यीशु मसीह कह रहा था हैकल के तरफ से। वजह ये वो दौर था जब निजात दहिंदा इस कौम में और इनमें चल फिर रहा है और बता रहा है इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदा के नजदीक सबसे बड़ा नाकाबिले बर्दाश्त गुनाह और जुर्म यह है खुदा की जात के नक्श को, जाते अक़दस को, मुतकल्लम के तकल्लम को, मुजस्सम कलाम को बहैसियत निजात दहिंदा कबूल ना करना। उनका ये जुर्म था। हुण टकरा मार मार के, टकरा मार मार के ते दुआवां होंदियां ने पईयां। ऐसा नहीं है, बोले ऐसा होता है ना। पर यीशु मसीह को, उसकी तालीम को, उसके तकद्दस को, उसकी जात को रद्द कर दिया। चर्च टेंपल ऑफ गॉड ताई तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। जदों रहमत वाला मरियम और यूसुफ की गोद में बच्चे की सूरत में फर्स्ट टाइम हैकल के अंदर लाया गया और बुजुर्ग शमाउन को रूहुल कुद्स ने हदायत की थी कि हैकल को जा। किथे जा? उधरों यीशु भी किथे ले आया जा रहे हैं? रहमता, फजल, बरकत, बख्शिश, मखलसी, खलासी, सेवियर, रिडीमर, आमीन, वो लाया जा रहा है। ते जड़े रूल कुछ दी हदायत दे नाल बुजुर्ग शमाउन उते पहुंचते हैं, ओही रूल कुछ फिर ओदे ते खोलदा है कि कौन ही। उन्होंने लग गई समझ, ओदा मुंह सिताइश नाल भर गया। ऐ जना हमद, ये हमद, आमीन, ये है रूह और सच्चाई की प्रस्तुति और सिताइश। उसका मुंह भर गया और कहता है मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, अब तू अपने खादम को सलामती से रुखसत करता है। अब मैं क्लोजिंग की तरफ हूं, बहुत कुछ छोड़ के। क्यों हैकलें तबाह हुई? बनने को बन जाती हैं, बड़ा कुछ हो जाता है। इनको कायम रखना है, इनके अंदर जलाल रहे, हजूरी हो, प्रेजेंस हो। जे नीरे इबादत खाना है ते आने वाले कुब्बे ही आ रहे ने, कुब्बे जा रहे ने। 18 साल तो कुबड़ी कुबड़ी ही आ रही है, कुबड़ी जा रही है। इबादत खाना के खाना ही खराब है। एक दिन उस इबादत खाने च मेरा यीशु है, हालेलुया। 18 साल तो इबादत खान दी, इबादत खाना दी इन्नी रेगुलर मेंबर, बड़ी रेगुलरिटी नाल आंदी सी, लेकिन बेचारी कुबियो ही आंदी, कुबियो टुर जांदी। अज भी कुब्बे ही आंदे ने, कुब्बे ही टुर जांदे ने, कोई चेंज ही नहीं, चेंज ही नहीं। पर जिदन यीशु होएगा फिर कोई कुब्बा नहीं रहेगा। आमीन, आमीन।
पर जड़ा फाउंडर चेयरमैन सी ना वो कोलों दी आखन दिया सी ये किसी तरह से सीधी नहीं हो सकती, ते तू की करन दिया थे। आज है फिर जड़ा सीधियां कर सकता है। हमारे इबादत खाने ऐसे हो जहां लोग जिस भी हालत में आए वो सीधे हो, उनके मामलात सीधे हो, अज़दवाज के रिलेशन सीधे हो। क्यों रिलेशन बर्बाद, क्यों डिवोर्सेस, क्यों तलाके, क्यों औलाद बेराह रवि का शिकार। आज हमें खुदा के हुजूर हाथ उठाकर ये दुआ करनी होगी, जहां हमारी खताएं हैं हम माफी मांगते हैं, हमें मुआफ कर, लेकिन इस इबादत खाने का तू माबूद हो और तेरी लिविंग प्रेजेंस। मैं इस वक्त यहां पर खुदावंद की मुख्तलिफ कलर्स की आग देख रहा हूं इस वक्त खुदावंद की हजूरी में। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम उठ खड़े होंगे?